देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। भारत माता मिशन के तत्वाधान में दलित रक्षा यज्ञ एवं श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल में मारे गए दलित हिंदुओं की बलिदान इस देश की लोक चेतना का शाश्वत संघर्ष और लोक जागृति का परिणाम है। भारत की चिन्हमय माटी अपनी ऋषि परंपरा और आम भारतीय के शाश्वत अनवरत संघर्षों से ही अपने अजर अमर स्वरूप को धारण किए हुए है। उक्त विचार भारत मिशन के पीठाधीश्वर स्वामी विवेक चैतन्य महाराज ने मंगलवार को महमूरगंज के राम जानकी मंदिर के प्रांगण में आयोजित दलित रक्षा यज्ञ एवं श्रद्धांजलि सभा के दौरान व्यक्त किया। मिशन के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना ने कहा कि इस देश में जब कोई मरता है तो सबसे पहले उसकी जाति पूछी जाती है, लेकिन भारत की महान परंपरा की विरोधी मानसिकता वाली ताकतें दलित हिंदुओं की बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हुई बलिदान को और उनके लंबे संघर्षों से ऐतिहासिक तथ्य को छुपाने का राजनीतिक षड्यंत्र करते रहे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के निर्माण में पाकिस्तानी सेना से दलितों का संघर्ष और दलित माँ बहनों का उत्पीड़न एवं उनकी बलिदान को हमेशा छुपाने का कार्य किया गया है। इसे केवल हिंदुओं का नरसंहार बताने का प्रयास किया गया ताकि दलित समाज लोना, चमारिन, राजा सुहलदेव आदि दलित संघर्ष की अपनी महान परंपरा से वंचित रहें और हिंदू समाज से हमेशा की तरह वह अपनी सक्रिय व क्रांतिकारी भूमिका न रहे। भारत को एक बार फिर से विधमरियों के विरुद्ध दलित समाज के संघर्ष और बलिदान से जोड़ने के लिए मिशन द्वारा संपूर्ण भारत में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। चिन्मय भारत न्यास के अध्यक्ष पंडित अजीत मिश्र ने कहा कि भारत और अन्य देशों में सबसे अधिक दलित मां बहनों का बलात्कार हुआ। बांग्लादेश के दलित वीरांगनाओं ने भीषण अत्याचार के बावजूद दुनिया और हिंदू एक हो का नारा देकर हिंदुओं की संवेदना को जागृति करने का ऐतिहासिक कार्य किया। महामंत्री सरित सिंह ने संपूर्ण देश में मिशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। भाजपा नेत्री मीना चौबे ने अध्यक्षीय भाषण में दलित चेतना के संघर्षों व योगदान पर प्रकाश डालते हुए अभी शहादत व संघर्षों को जारी रखने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से हिमांशु सिंह, सुनील राय एडवोकेट, ब्रजेश एडवोकेट, माधव प्रसाद पांडे एडवोकेट, मनोरमा चंद्रशेखर सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लगातार दलितों का नरसंहार हो रहा है। वहाँ के गाँव में जिस प्रकार से हजारों लोगों का पलायन हुआ, जिस प्रकार से वहाँ के गाँव में विष मिला करके अमानवीय घटना हुई, और जैसे वहाँ पर चंदन दास जैसे दलित जो परिवार थे, जो वहाँ के माने जाने मूर्तिकार थे, उनके पूरे परिवार की जो हत्या कर दी गई, एक लंबे वर्ष से जो नरसंहार हो रहा है और उसको केवल हिंदू मृत्यु बताई जा रही है, ये बड़ा बहुत दुखद है, क्योंकि दलितों ने इस देश में अपना बलिदान दिया है। उस बलिदान के इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाने की, उन दलित बंधुओं को अलग थलग करने की साजिश हो रही है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो दलित मारे गए, जो पश्चिमी बंगाल में दलित मारे गए, और 1971 से जो लगातार दलितों का नरसंहार विधर्मियों के द्वारा हो रहा है, आज उसको समझने का, उसको उजागर करने का और उसको अपनी परास्मृति के साथ जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर भारत अमर है, अजर है, तो इन्हीं दलित बंधुओं जैसे इनके गौरवशाली जो इतिहास रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शबरी का इतिहास हो, लोमा चमारिन का इतिहास हो, सुहेलदेव पासी का इतिहास हो, उस गौरवशाली इतिहास से आज हिंदुत्व अजर अमर है। आज उसी गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। महाराज जी